अपनी जो वैकेंसी थी बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी के द्वारा जो वैकेंसी आई थी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की 11,389 पदों पे। कितने पदों पे आएगी देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया 11,389 पदों पे जो वैकेंसी आई थी उस वैकेंसी की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है, डेट को बढ़ा दिया गया है। उसके साथ ही और क्या किया गया है, उसके साथ सभी बच्चों की जो कंप्लेंट थी उसको सॉल्व किया गया है। मतलब सभी बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारे पास बीएनआरसी प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर हमारे पास आईएनसी सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है। तो दोनों ही आईएनसी और बीएनआरसी सर्टिफिकेट दोनों को हटा दिया गया। अगर आपके पास बीएनआरसी सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, अगर आईएनसी सूटेबिलिटी नहीं है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके साथ ही जो ये वैकेंसी थी 23/2025, ये 11,389 पदों पर जो वैकेंसी थी उसमें क्या किया गया है, देखो आप नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे क्लियर लिखा गया है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेटर दिखा रहा हूँ, ये ऑफिशियल साइट बीटीएससी की जो ऑफिशियल साइट है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, उसके ऊपर अवेलेबल है। आज ये जनरेट हुई है तो वहाँ से मैंने ये डाउनलोड किया। अगर आप वहाँ पे जाके देखना चाहो तो भी आप देख सकते हो बीटीएससी की साइट पे। इसमें देखिए क्लियर लिखा गया है कि जो वैकेंसी थी उसकी जो निर्धारित डेट थी वो कितनी थी, 25/4/2025 से 23/5/2025, यानी कि 23/5 में इसका एंड होना था वैकेंसी का, ठीक है। पर क्या किया गया कि किसी कारणवश इसको क्या किया गया, आगे बढ़ाया गया, जिसकी जो डेट है वो आगे एक्सटेंड कर दी गई है। और इसके साथ में इसमें संशोधन क्या किया गया है, संशोधन ये किया गया, देखो यहाँ से देखो, मैं संशोधन करते हुए भारतीय नर्सिंग काउंसलिंग से उपयुक्तता, मतलब जो भारतीय नर्सिंग काउंसलिंग यानी आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग से जो सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट था वो भी नहीं चाहिए। और उसके साथ बीएनआरसी बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग सर्टिफिकेट भी आपको नहीं चाहिए। ये दोनों चीज़ अब आपको नहीं चाहिए, इसके बिना ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट किया हूँ, इसमें क्लियर लिखा गया है कि विदाउट आईएनसी और विदाउट बीएनआरसी आर यू एलिजिबल, आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए। उसके साथ ही जो आपकी एज थी उसको भी क्या किया गया है, यहाँ पे देखो इसमें दिया गया है कि न्यूनतम आयु, बहुत से बच्चे आ रहे थे कि सर उनकी जो एज प्रॉब्लम थी उनको भी इधर उधर किया गया है। तो उसमें एज का जो क्राइटेरिया था उसमें क्या चेंज किया गया, उसमें चेंज किया गया है कि जो एज थी उसमें 1/8/2023 के स्थान पर 1/8/2025 माना जाएगा, ठीक है। तो बहुत से बच्चे जो बिहार वाले थे, बिहार के जितने भी कैंडिडेट थे, सारी बच्चियां कह रही थी सर हमारी एज अभी तक 21 नहीं हुई है और हम इस वैकेंसी में एलिजिबल नहीं है। तो उन बच्चियों के लिए ये बढ़िया सुनहरा ऑफर है कि उनकी एज अगर 21 साल नहीं थी तो भी उसकी एक साल बढ़ा दी गई। अगर कोई बच्ची 20 साल की थी तो वो भी अभी एलिजिबल है, ठीक है। क्योंकि पहले कितना माना गया था, 1/8/2024 के अकॉर्डिंग आपकी एज, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 21 ईयर होनी चाहिए थी। वो एज काफ़ी बच्चियों की नहीं हो पा रही थी, काफ़ी बच्चे भी थे उनके नहीं हो पा रही थी। तो अब क्या किया गया है, 1/8/2025 यानी 1/8/2025 तक आपकी एज अगर 21 साल होती है तो भी आप एलिजिबल हो। तो यहाँ पे 3 मेजर चेंजेज किए गए हैं, ठीक है। 3 मेजर चेंजेज किया गया है। क्या क्या किया गया, एक तो आप विदाउट आईएनसी सूटेबिलिटी के आ सकते हो, एक आप विदाउट बीएनआरसी के। तो विदाउट बीएनआरसी वाले कौन से कैंडिडेट है, जो यूपी के कैंडिडेट है, यूपी एनआरसी के कैंडिडेट है वो आ सकते हैं। जो एमपी के कैंडिडेट है यानी एमपी एनआरसी के कैंडिडेट है वो आ सकते हैं। जो झारखंड के कैंडिडेट है मतलब जेएनआरसी के कैंडिडेट है वो भी आ सकते हैं। उसके साथ साथ जो आरएनसी राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग के जो कैंडिडेट है वो भी यहाँ पे राजस्थान वाले कैंडिडेट भी आ सकते हैं, विदाउट बीएनआरसी फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके साथ एज रिलैक्सेशन भी दे दिया, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको एज रिलैक्सेशन भी मिला है। एज रिलैक्सेशन का आप प्रॉफिट लें। और उसके साथ साथ आगे आगे और चलते हैं। इसमें देखो ये लिखा गया है कि जो उक्त संशोधन में आलोक में स्टाफ नर्स के पदों पर नियुक्त एवं चयन ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 7/6/2025 से 13/6/2025, यानी ये देखिए यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको, 7 तारीख से लेके 13 तारीख, यानी जो अभी महीना चल रहा है अपना, आज 6 तारीख हो रखी है, कल से ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। जो ये वैकेंसी का पोर्टल है वो कल से फिर से ओपन होगा और 13 तारीख तक कंटिन्यू ओपन रहेगा। मतलब आपको कितने डेज मिले, आपको 6 से 7 डेज मिल गई है। तो इनमें आप अपना फॉर्म फिल करना सुनिश्चित करें। आपकी डेट भी एक्सटेंड हुई है, उसके साथ आपका एज रिलैक्सेशन भी दिया गया, उसके साथ में आपको जो आईएनसी सूटेबिलिटी की डिमांड थी वो भी आपको कैंसिल की गई है। उसके साथ में बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट मांगा गया था वो भी अभी नहीं चाहिए, ठीक है। अभी आप केवल फॉर्म फिल करो, उसके बाद में आईएनसी सूटेबिलिटी और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको कब चाहिए, वो चाहिए आपको किस समय, डीवी के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। किस समय चाहिए, डीवी के समय चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होगा उस समय आप प्रोवाइड कर दीजिएगा। और उसमें भी आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है 3 मंथ का।
उसमें भी आपको 3 मंथ का रिलैक्सेशन दिया जाएगा कि 3 मंथ के भीतर आप ला के यहाँ पर जमा करा सकते हो, ठीक है। तो ये जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट कह रहे थे सर वैकेंसी तो बहुत अच्छी है पर हम बिहार में रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, तो बिहार में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो हमें रजिस्ट्रेशन वापस चेंज करवाने में दिक्कत आती है, तो हम फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। तो उन बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अभी यहाँ पे सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो राजस्थान, यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड कहीं का भी कैंडिडेट हो, कर्नाटका कहीं का भी कैंडिडेट हो, वो अप्लाई करेगा। अगर उसका सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन होने के बाद में उसको टाइम दिया जाएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस समय तक आपको क्या ला के देना होगा, बीएनआरसी, जो बीएनआरसी आपका बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग से जो सर्टिफिकेट है वो लाना पड़ेगा। उसके साथ भी आपको क्या लाना पड़ेगा, आईएनसी सूटेबिलिटी। तो आईएनसी सूटेबिलिटी आप सब लोगों ने अप्लाई कर दिया है ऑनलाइन, और किसी कैंडिडेट ने अगर अप्लाई नहीं किया है तो वो मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देखे, उसमें मैंने अच्छे से बता रखा है कि आईएनसी सूटेबिलिटी के लिए कैसे अप्लाई करना है। उसमें अप्लाई करते समय आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है। और इसमें भी अगर फॉर्म फिल करने में आपको कोई दिक्कत आ रही है, जो भी कैंडिडेट बाहर के उनको अगर फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है तो सारे बच्चे मेरा प्रीवियस वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें मैंने बताया गया है बीटीएससी की साइट को खोल के कि किस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना है, वो भी मैंने अच्छे से बता रखा है, तो वो एक बार आप जाके देख लीजिएगा। बाकी ये वैकेंसी काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, इसमें आप फॉर्म ज़रूर भरना। और इसका जो सिलेबस है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, कौन सा पोर्सन मेजर आएगा और कौन सा पोर्शन कम आ सकता है, तो ये चीज़ें मैंने अच्छे से बता रखी है, तो उनको भी एक बार आप अवश्य देखिएगा। और उसके साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी डेट को एक्सटेंड किया गया, तो सभी बच्चों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। और उसके साथ बीएनआरसी नहीं चाहिए, जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट है कल ही अपना फॉर्म फिल स्टार्ट कर दें करना, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम मिला है, 7 डेज 6 डेज है, तो इसमें अपना फॉर्म फिल करके श्योर हो जाएँ। और वैकेंसी काफ़ी बड़ी है क्योंकि सिलेक्शन भी होंगे। बिहार में जो कैंडिडेट हैं उनका तो श्योर ही है, बाकी अदर स्टेट वाले कैंडिडेट है अगर उनमें भी टैलेंट है तो वो यहाँ पे अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।